अस्सलाम वालेकुम। इंडिया को अपने सुपर 8 के पहले मरहले के अंदर पहले मैच के अंदर साउथ अफ्रीका से ऑलमोस्ट 76 रन्स की हार के बाद क्या अब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर जा रहा है? शायद आप लोगों को ये मजाक लगे, लेकिन अगर रियलिटी चेक करें तो इंडिया के इस मैच हारने के बाद अब इंडिया ने अपने दो मैचेस जो कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलने हैं, वो दोनों मैचेस इंडिया के लिए मस्ट विन गेम्स हैं। अदरवाइज इंडिया जो है इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। और कैसा महसूस होगा कि अगर अपने ही उस वर्ल्ड कप से कि जो आप खुद होस्ट करें और आप उसी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं, तो कैसी फील आएगी? आई थिंक ऐसी फील हमें भी आई थी जब हम चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहे थे और इंडिया की वजह से जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल है वो लाहौर से निकाल कर दुबई के अंदर लेके जाया गया था। आज की मैच की अगर बात करें तो गंदी तरीन परफॉर्मेंसेज रही इंडिया की, जिसकी वजह से वो हारे। और आई थिंक घमंड टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिस किस्म की अप्रोच या जिस किस्म के तरीके से वो इस गेम को गंदा कर रहे थे, आज जिस किस्म की तरीके से साउथ अफ्रीका ने उनको हराया है, इट्स अ मस्ट लूज गेम फॉर देम, ताकि उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो कि क्रिकेट से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट अ गेम, इट्स अ पैशन, इट्स एन इमोशन। और आप किसी भी टीम को T20 या इसके अंदर ईजी नहीं ले सकते। अब पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल ये है कि अगर इंडिया के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इंडिया अभी 0 पॉइंट्स के साथ आई थिंक दूसरे ही नंबर पे होगा, क्योंकि दूसरी जो दो टीम्स हैं उनका कोई मुकाबला नहीं हुआ। वहीं पर साउथ अफ्रीका +3 के रन रेट के साथ जो है वो पहले नंबर के ऊपर मौजूद है, और इंडिया -3 के रन रेट के साथ दूसरे नंबर के ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान के ग्रुप की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त दूसरे नंबर के ऊपर मौजूद है। प्लस के अंदर उनका रन रेट है, और 1 पॉइंट पाकिस्तान के पास है और 1 पॉइंट न्यूजीलैंड के पास है। अब इंडिया के जो दो मैचेस हैं वो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के साथ हैं। जिम्बाब्वे वो टीम है कि जिसने अपने बलबूते के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंसेस के बलबूते के ऊपर श्रीलंका को भी हराया, अपने परफॉर्मेंसेस के बलबूते के ऊपर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया और ऑस्ट्रेलिया को इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर करा। तो आप ये कभी भी ना सोचिएगा कि जिम्बाब्वे इट्स लो रैंक टीम और ये कभी भी टफ टाइम देगी। मैं ये तो नहीं कहता कि शायद ये इंडिया को हरा सके, लेकिन इट्स 100% श्योर कि जिम्बाब्वे इंडिया को टफ टाइम देगी। चेन्नई के अंदर आई थिंक इनका मैच है, और वहाँ पर जिम्बाब्वेन प्लेयर्स जो हैं वो पूरी रिसर्च करके आएंगे इंडिया के ऊपर। और उनका जो क्रिकेटिंग स्टाइल और स्ट्रक्चर है, जब से सिकंदर रजा ने एज अ टीम को लीड किया है, काफ़ी चेंज हुआ है। ओवरऑल लीग्स खेलते हैं और जितना तजुर्बा वो टीम के अंदर लेकर आते हैं, और इस मरतबा जिम्बाब्वे की टीम अनबीटन आई है। तो इट्स मीन कि वो किसी प्लान के साथ आए हैं, और अगर जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज़ कोई इन दोनों में से कोई एक भी टीम इंडिया को हरा देती है सुपर 8 के मरहले के अंदर, तो देन इंडिया विल बी आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026। और इस वक्त इंडिया के अंदर चीखें आपको सुनाई दे रही होंगी, चाहे वो कार्टून नेटवर्क हो, और हज़ारों बार ये बात की गई है कि जब इंडिया को हराओगे तो उनका अपना मीडिया उनको रुलवाएगा। और ऐसा हमने पहले भी देखा। आज के मैच के बाद भी अगर आप इंडिया सोशल मीडिया के ऊपर जाकर देखेंगे तो आपको कई वीडियोस मिलेंगी, जो लोग कल तक उनको सपोर्ट करते थे वो आज उनकी बेइज्जती करेंगे। तिलक वर्मा ने कैसा शॉट खेला, अभिषेक ने कैसा खेला, ईशान क्या कर रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उसके अंदर डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब चांसेस बड़े हाई हैं वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के पास कि आप सुपर 8 में से सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करो। आपको सिर्फ एक मैच इंडिया को हराना है, चाहे वो जिम्बाब्वे हो चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो। वेस्ट इंडीज़ हैज़ द कैपेबिलिटी, उनके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद है, हार्ड हिटर जो कि 2-250 कर सकते हैं ऑन द डे। और अगर बॉलिंग उनकी परफॉर्मेंस दे देती, क्योंकि इंडिया ने जो हमारा ग्रुप स्टेजेस के मैचेस थे उसके अंदर यूएसए के खिलाफ इंडिया फंसी, नमीबिया के खिलाफ इंडिया फंसी, लेकिन वो कुछ बहुत ज़्यादा रैंक टीमें नहीं थी कि जो उनको पकड़ पाती। ऑन द अदर हैंड अब ये जो सुपर 8 का सिनेरियो है, इसके अंदर श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है। इन टीम्स के अंदर जो दो मैचेस इंडिया ने खेले हैं, वो दोनों टीमें अपनी जगह बनाकर इस सुपर 8 के अंदर क्वालिफाई किया है। जिम्बाब्वे पूरी रिसर्च के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ हर टीम के ऊपर वर्किंग करके आई है, और अपने मैचेस खेल के तीनों मैचेस जो हैं वो स्टेज ग्रुप के जीत कर टॉप करके जो है वो सुपर 8 के अंदर अपनी परफॉर्मेंसेस के बलबूते के ऊपर आई है। तो वो बहुत टफ टाइम देंगे सिकंदर रजा की कप्तानी के अंदर। ऑन द अदर हैंड वेस्ट इंडीज़ भी परफॉर्मेंसेस के बेस के ऊपर जो है वो सुपर 8 के अंदर आई है। तो दो टफ टीम्स के मैचेस हैं इंडिया के खिलाफ। ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें तो अभी तक अनबीटन जाते हैं, सिर्फ साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। आई डोंट थिंक कि एक मैच हारने के ऊपर आप ये बात कर सकते हैं कि इंडिया आउट T20 वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगी। लेकिन T20 इज़ नॉट इस किस्म की गेम नहीं है कि आप किसी एक टीम को बहुत ज़्यादा हाइप दो और दूसरी टीम को बिल्कुल लो रैंक रखो, क्योंकि T20 एक ऐसी गेम है, ऑन द डे जो अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा, डजेंट मैटर कोई बहुत बड़ी टीम है या बहुत छोटी टीम है, आप मैच जीत जाते हो। 20 ओवर की अच्छी गेम, 4 घंटे की अच्छी गेम आपको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। अब सुपर 8 के मरहले के अंदर सबसे जो कंसर्निंग बात यह है कि आप मैचेस को हारना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, स्टेज ग्रुप में अफोर्ड कर सकते हो, एक आधा मैच हार भी गए, कम बैक के चांसेस होते हैं, लेकिन अब इंडिया के पास कम बैक का कोई चांस नहीं है। उनके पास 4 मैचेस हैं, चारों के चारों जीतने होंगे अगर ट्रॉफी उठानी है। दो ग्रुप मैचेस अगर दोनों जीतते हैं, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, सेमीफाइनल को जीतेंगे, फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, और फाइनल को जीतेंगे तो ट्रॉफी मिलेगी। अगर इन चारों में से एक मैच भी इंडिया को कोई भी टीम हराने में कामयाब हो जाती है, तो इट्स मीन दे विल बी आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। एंड आई विश
जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ अच्छी क्रिकेट खेलें, डजेंट मैटर इंडिया जीतता है या दूसरी टीम जीती है, लेकिन एक कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को नजर आए और रियलाइज हो इंडिया को कि वेयर आर वी डूइंग मिस्टेक्स एंड हाउ टू एडजस्ट दिस मिस्टेक। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के चांसेस बेहतर हैं। पाकिस्तान ने अपने 2 मैचेस खेलने हैं, परसों पाकिस्तान का मैच है और इस मैच से पहले कल के दिन हम एक वीडियो करेंगे जिसके ऊपर हम प्रीव्यू अपना शेयर करेंगे कि कैंडी के अंदर हमारा मैच है, उसके अंदर क्या चीज़ें पाकिस्तान को करनी चाहिए, प्लेइंग 11 के अंदर क्या चेंजेस करनी चाहिए, बाउंड्रीज के हवाले से फ़खर जमान कितने क्रूशल हो सकते हैं, क्योंकि जो क्रॉस के अंदर बाउंड्रीज बनती हैं वो तकरीबन 60 मीटर्स की, और फ़खर जमान का वो हिटिंग रेंज है, वो एक एरिया है जहाँ पर वो हिटिंग करते हैं, और उनको अगर छठे नंबर के ऊपर यूटिलाइज किया जा रहा है एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, सो इट मीन्स के उनके लिए उस ग्राउंड के अंदर रन्स करना एक आइडियल पोजीशन होगी और अपनी उस खोई हुई फॉर्म को वापस लाना। ऑन द अदर हैंड आज श्रीलंका अपना मैच हारी है वेस्ट इंग्लैंड से, अब पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, तो देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी किस स्ट्रैटेजी के साथ जाएगा। पाकिस्तान के लिए भी सिंपल फार्मूला है, मस्ट विन गेम है, मैच जीतेंगे 3 पॉइंट्स हो जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि सिनेरियो कैसा बनेगा। पाकिस्तान को भी 4 मैचेस हैं, चारों के चारों जीतने हैं, 2 ग्रुप स्टेजेस के मैचेस जीतोगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करोगे, सेमीफाइनल को जीतोगे तो कोलंबो के अंदर यानी कि श्रीलंका के अंदर आपका फाइनल आएगा, जो कि हम इंडिया से उठाकर जो है उस फाइनल को वहाँ से अहमदाबाद से निकाल कर श्रीलंका में अगर लाने में कामयाब होते हैं तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। क्योंकि ऐसे ही हमारे साथ हुआ था कि जब हम चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे थे, जब हम होस्ट थे, तो हमारे इस होस्ट होने के बावजूद इंडिया के फाइनल में पहुंचने की वजह से चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल था वो लाहौर से निकाल के दुबई लेकर जाया गया था। और अब मेरी ये ख्वाहिश है कि सेम इट इज़ पाकिस्तानी टीम भी करे, आपको सारी सपोर्ट है, आपके पास एक ही ग्राउंड है, आपने सारे मैचेस इधर ही खेलने हैं, आपको कंडीशंस का पता है, आप सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करो, आप सेमीफाइनल को जीतो, आप फाइनल के अंदर जाओ, डजेंट मैटर ट्रॉफी मिलती है या नहीं, आपका वो गोल है, लेकिन एटलीस्ट फाइनल में जाओ और इंडिया से वो अहमदाबाद से वो जो फाइनल है या जो मैच वहाँ पर होना है उसको निकाल कर उनके ग्राउंड से बाहर करो, और ये बड़ी अचीवमेंट होगी। और उसके बाद देखते हैं कि वे बेटर पाकिस्तान कैसे जीत सकती है। आपके हवाले से क्या इंडिया इस मैच को हारने के बाद कम बैक करेगा? क्या इंडिया के लिए अगली दोनों टीम्स को हराना कोई बहुत बड़ा चैलेंज होगा, या इंडिया इजीली उन 2 टीम्स को हरा कर अपना नेट रन रेट भी इंप्रूव करेगा? क्योंकि नेट रन रेट उनका बहुत नीचे आ गया, -3 के ऊपर। सो इट मीन्स कि अगर दूसरी 2 टीम्स में से कोई भी एक टीम अपने तीनों में से 2 मैचेस जीत जाती है तो फिर बात नेट रन रेट के ऊपर आ जाएगी। सो दैट विल बी अ क्रूशियल टाइम फॉर इंडिया टू सर्वाइव इन द सुपर 8 मरहले में सर्वाइव करना। और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या इंडिया सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करती है या नहीं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।